हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गई हूँ। इससे पिछले दो वीडियो में हमने स्क्वायर के कॉन्सेप्ट को देखा। सेकंड वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से परफेक्ट स्क्वायर को निकालना सीखा और आज के वीडियो में हम परफेक्ट स्क्वायर पहचानने के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स को देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्स अबाउट परफेक्ट स्क्वायर्स। रूल नंबर फर्स्ट, अ नंबर ending with an odd number of zeros, 1 0, 3 zeros and so on is never a perfect square। यानी कि कोई भी संख्या अगर उसके अंत में वो जीरो से समाप्त होती है और जीरो संख्या अगर वो एक विषम संख्या होगी तो वो एक नंबर कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे कि नीचे पे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है 150। तो 150 एक जीरो से एंडिंग हो रहा है ये नंबर, एंड जीरो जो है एक ऑड नंबर है क्योंकि ये सिंगल जीरो है, ठीक है। तो ये कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आगे देखते हैं 25,000। तो 25,000 में भी कितने जीरो हैं? तो 3 जीरो है, ठीक है। तो 3 जीरो है यानी कि एक ऑड नंबर है, यानी कि एक विषम संख्या है, तो ये कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसी तरीके से 350। तो 350 में भी 1 जीरो है यानी कि ये ऑड नंबर है, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, इस क्वेश्चंस को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। यहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन है 100, ठीक है। तो 100 देखने पर बेसिकली सभी को ये दिमाग में आ गया होगी 100 तो 10 का स्क्वायर है, ठीक है। मानते हैं 10 का स्क्वायर है और इसका जो रूल है ये आप देखो कि 100 जीरो से एंडिंग हो रहा है और जीरो की जो संख्या है वो एक इवन नंबर यानी कि पेयर संख्या है, डबल जीरो है, तो एक इवन नंबर है, तो यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि 200, तो 200 भी एक संख्या है जिसमें कि भी डबल जीरो है, तो ये भी तो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए था। बट 200 कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ये तो सब कोई को मालूम है। बट क्यों नहीं होता है, तो इसको जानने के लिए हमें डिजिट सम का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो नीचे में ये डिजिट सम का कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको देखते हैं और इस रूल को जानते हैं। अगर किसी भी नंबर का डिजिट सम को ऐड करते हैं और वो नंबर अगर 1 4 7 9 आता है तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। बट किसी नंबर के डिजिट सम को ऐड करने पर 2 3 5 6 एंड 8 आता है तो वो नंबर कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसी को देखते हुए हम 200 को समझते हैं। तो 200 में कौन सा नंबर है? 2 + 0। तो 2 + 0 यानी कि 2। तो 2 हमारा डिजिट सम के किस ग्रुप में है? यानी कि इस ग्रुप में है। तो 200 कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम आगे के दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं। तो आगे का हमारा क्वेश्चन है 308,000। तो यहाँ से हमको इस रूल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमें पता चलता है कि अगर किसी भी नंबर का एंडिंग में अगर 000 यानी कि ऑड नंबर रहा तो वो नंबर कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से भी तो हमारा क्लियर हो जाता है, बट फिर भी डिजिट सम से हम इसको देखते हैं। तो डिजिट सम से देखते हैं यानी कि 3 + 8 + 0, 8 और 3 11, ठीक है। बट ये 10th डिजिट नंबर है तो हमें इसे यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करना है, यानी कि 1 + 1 = 2। तो 2 हमारे डिजिट सम के किस ग्रुप में है? यानी कि इस ग्रुप में है। तो यानी कि 3,08,000 हमारा कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 324,40,
ठीक है। तो यहाँ से हमारा 40 यानी कि एक इवन नंबर है, ठीक है। तो इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, बट हम डिजिट सम से इसको भी चेक करते हैं। तो 3 + 2 + 4 + 0 = 3 2 5, 5 + 4 9, 9 + 0 9। तो 9 हमारे किस ग्रुप में है? 9 हमारा इस ग्रुप में, यानी कि 32,40,000 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम रूल नंबर 2 की ओर। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन, यानी कि सम संख्या का अगर हम स्क्वायर करें तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो संख्या भी क्या होगी? वो संख्या भी सम संख्या होगी। यानी कि सम संख्या क्या है? इवन नंबर क्या है? तो इवन नंबर आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, यानी कि सम संख्या वैसी संख्याएं होती हैं जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं। 4 एक सम संख्या है, 4 का स्क्वायर = 16, तो यानी कि 16 भी हमारा क्या है? एक सम संख्या है, यानी कि ये 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। तो रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड, यानी कि कोई भी विषम संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो भी एक विषम संख्या होगी। यानी कि विषम संख्या क्या है? ऑड नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, ठीक है, वैसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। और उस वैसी संख्याओं के डिजिट जो है उसके यूनिट डिजिट में 1, 3, 5, 7 और 9 होता है। तो एग्जांपल देखते हैं। यानी कि 3 हमारा क्या है? एक ऑड नंबर है। तो 3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 9। तो 9 क्या है? ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है। तो यानी कि एक ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर ऑलवेज हमें ऑड नंबर ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम रूल नंबर 4 की ओर। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है? द नंबर्स एंडिंग विथ 2, 3, 7, 8 आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी संख्या के यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8 अगर होता है तो वैसी संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। 42, तो 42 का यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। तो यानी कि ये संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वैसे ही हम देखते हैं और एक एग्जांपल 568। 568 का यूनिट प्लेस क्या है? यूनिट डिजिट 8 है। तो यानी कि 8 हमारे इस रूल के अकॉर्डिंग हमारा 568 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ऐसी कौन से नंबर होने चाहिए यूनिट प्लेस में जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होने की पॉसिबिलिटी होती है? यानी कि अगर किसी नंबर के एंडिंग में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 रहे तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आगे जो हमारा मेन इम्पॉर्टेंट रूल है जिसमें कि हम सम संख्या और ऑड नंबर के बारे में कुछ स्पेशल ट्रिक देखते हैं। यानी कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में अगर 6 रहता है तो 6 के पहले अगर कोई संख्या इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है तो वो नंबर कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कि नीचे जो एग्जांपल्स दिए हुए उनके थ्रू समझते हैं। यानी कि 4 का स्क्वायर = 16, ठीक है। तो 16 में आपका यूनिट प्लेस में क्या है? 6 है। तो यानी कि 6 के पहले क्या आ रहा है? तो 6 के पहले 1 आ रहा है। तो 1 हमारा एक ऑड नंबर है। वैसे ही आप देख सकते हो कि 36, 96, 576 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इनके पहले आने वाला नंबर जैसे कि 36 में 3, 96 में 9 और 576 में 7 यानी कि 10 डिजिट में जो भी नंबर आ रहे हैं वो एक ऑड नंबर है। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए अगर किसी नंबर के एंडिंग में वो 6 है तो उसके पहले आने वाला नंबर एक ऑड नंबर होगा, तभी वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो वैसे ही हम आगे नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 5 होता है
तो उससे पहले आने वाला नंबर यानी कि 10th डिजिट नंबर ऑलवेज 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। जैसे कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 10th डिजिट जो नंबर है वो क्या है, तो वो हमारा 2 है। 15 का स्क्वायर यानी कि 225। ठीक है, तो यहाँ पे 10th डिजिट नंबर क्या है, तो 25 है। यानी कि अगर 5 किसी के यूनिट प्लेस में है, यूनिट डिजिट में है, तो वो नंबर का स्क्वायर करने पर उसमें ऑलवेज 10th डिजिट नंबर में 25 होगा, तो ही वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, तो नीचे में यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, जिसको कि मैं आगे के सेशन में समझाऊंगी। तो आज के सेशन, आई होप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।